अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वजीउल हसन। नाज़रीन, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि ख़ज़ाने निकलते हैं, बड़ी बड़ी जो इमारतें होती हैं, कदीमी जगहें होती हैं, वहाँ से ख़ज़ाने निकलते हैं और बादशाहों के ख़ज़ाने वहाँ पर मौजूद होते हैं। और सुना भी होगा, बड़े बुज़ुर्ग कहानियाँ भी सुनाते थे, क़ारून का ख़ज़ाना, ज़फ़र अली शाह का ख़ज़ाना, नवाब शुजा खां का ख़ज़ाना, नवाब सादिक का ख़ज़ाना। तो इस तरह के ख़ज़ानों के बारे में मैंने भी बचपन में काफ़ी कहानियाँ सुनी, लेकिन आज तक उन पे यकीन नहीं किया, क्योंकि कहानियाँ तो कहानियाँ होती हैं, कोई भी कहानियाँ बना सकता है। लेकिन जब इस बात का यकीन मुझे तब आया जब मेरे अपने शहर मुल्तान शहर के अंदर ज़िला कचहरी के माल खाने के अंदर ख़ज़ाना बरामद हुआ। आएँ आपको लेके चलते हैं ख़ज़ाने की तरफ, जहाँ पर हीरे जवाहरात और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। ये है वो माल खाना, ये है वो कमरा जहाँ पर ख़ज़ाना बरामद हुआ है, क्योंकि कचहरी को ये लोग खुला कर रहे थे और इसकी जगह भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर जब इसकी खुदाई की गई इन कमरों की, तो यहाँ से ख़ज़ाना बरामद हुआ। और ये है वो कमरा जो ज़िला इंतज़ामिया ने जब खोलने के बाद इसको चेक किया, तो अंदर इस कमरे के ख़ज़ाना मौजूद है। तहखाना भी इसके अंदर एक मौजूद है, जिसके बाद इंतज़ामिया को जैसे ही उन्होंने इस ख़ज़ाने को देखा तो उनके होश उड़ गए। अब यहाँ पर कहा तो ये जा रहा है कि सोने की देगी भी मौजूद हैं इसके अंदर, और काफ़ी ज़्यादा सोने की ईंटें हैं, हीरे जवाहरात हैं, नवाब साहब के कोई नवाब साहब हैं जिनका ये ख़ज़ाना था। ये है वो कमरा जहाँ पर वो मौजूद है, और इसके नीचे एक तहखाना भी है। अब इसको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है इस ख़ज़ाने को। लोगों ने यहाँ पर अपनी आँखों से इस ख़ज़ाने को देखा है, मुल्तान इंतज़ामिया ने देखा, और अब जो है यहाँ पर इस ख़ज़ाने की हिफाजत करने के लिए पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, ताकि यहाँ पर इस ख़ज़ाने को कोई चोर ना ले उड़े, क्योंकि ये कमरा जो है वो बहुत ज़्यादा कीमती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, जिसकी अरबों रुपए मालियत बताई जा रही है। उसके बाद फौरी तौर पर ज़िला इंतज़ामिया ने ये वाला कमरा और इसके अंदर जो तहखाना है उसको सील कर दिया। अब आपको दिखाते हैं कि ये वो 7 जगह है जहाँ पर ये इधर भी एक कमरा बना हुआ था, लेकिन वहाँ से जो है वो ख़ज़ाना बरामद नहीं हुआ, लेकिन उसके तहखाना जो है वो यहीं से नीचे से जाता है। ये है वो जगह इसके नीचे से, और वो सामने जो बंदा आपको दिखाई दे रहा होगा कि सो रहा है, वहाँ तक ये नीचे इसकी जो गहराई है, जिसको कहते हैं गोदाम टाइप चीज़ें बनी हुई हैं। और ये वो पुलिस एहलकार हैं जिनको यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात किया गया है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। ये 24 घंटे हाई अलर्ट रहते हैं कि इस ख़ज़ाने को कोई चोर ना ले उड़े। यहाँ पर जो भी बंदा आता है कचहरी के अंदर, पहले उसको देखा जाता है, उसकी चेकिंग की जाती है, फिर उसको अंदर दाखिल होने दिया जाता है। ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ पर एक एप्लीकेशन भी लिखी है हुकूमत को कि वो इस ख़ज़ाने का क्या करना है। तो अब हुकूमत बताएगी कि इस ख़ज़ाने को क्या किया जाए, लेकिन यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि इस ख़ज़ाना जिसकी मालियत अरबों रुपए है, उसको अगर ये ज़िला इंतज़ामिया लेके जाती है, हुकूमत लेके जाती है, तो पहला हक़ मुल्तान का है। यानी अभी से डिवाइड होना भी शुरू हो गया नाज़रीन। मुल्तानी कहते हैं कि ये ख़ज़ाना हमारा है, लाहौर वाली इंतज़ामिया कहती है कि ये ख़ज़ाना हमारा है। और अब देखें ये ख़ज़ाना किसका, अब ये तो वक्त ही बताएगा। तो अब हमारा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जब ये ख़ज़ाना यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा हो तो हम फिर आपको उसकी भी बाकायदा अपडेट करें और वो वीडियो दिखाएं कि कितने हीरे जवाहरात यहाँ पर मौजूद हैं।